कराची के मेगा ट्रांसपोर्ट मंसूबे बीआरटी रेड लाइन की जो एक बार फिर से तनाज़ात, ताख़ीर और इंतज़ामी मसाइल की जद में है। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, साइट सील हो गई, मामला अदालत तक पहुंच गया है। ये सारी चीज़ें इस बात की निशानदही करती हैं कि ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि गवर्नेंस, प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कराची शाहिद हुसैन सेलरा ने। शाहिद, सबसे पहले बताइए कि इतना मेगा प्रोजेक्ट हो और वो बार बार ताख़ीर का शिकार हो रहा हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या शुरू से ही कोई प्लानिंग इश्यूज थे इसमें? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इब्तिदा में बताया कि बेसिकली जब ये कराची यूनिवर्सिटी का मुआहदा शुरू हुआ था तो उस वक्त ये चीज़ सामने नहीं आ रही थी कि मुआहदा कंपनीज़ के दरमियान और हुकूमत के दरमियान हुआ कैसे था। लेकिन चूंकि जब हुकूमत की तरफ से जो कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसका दफ्तर सील किया गया, तो जब उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के एनी बेंच से रब्ता किया तो वहाँ पर मुआहदे की तफसीलात सामने आई, जो कि 92 न्यूज़ के जो नाज़रीन हो पहली बार ये देख रहे हैं। वो मुआहदा ये था कि इनके हुकूमत और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान 2021 में नवंबर में जो है मुआहदा तय पाया था और जनवरी 2022 में बाकायदा तौर पर इस पर दस्तखत हुए थे। मुआहदे की जो मंसूबे के मुताबिक जो लागत थी टोटल वो थी 15 अरब 93 करोड़ और 57 लाख रुपए, जिसमें पाकिस्तानी और चाइनीज़ जो कंपनी है मुश्तरका तौर पर उन्होंने ये लाट 1 का जो मंसूबा था उसकी 13 किलोमीटर की तवील रोड है, जिसमें सफूरा मौसमियात से लेकर जो है वो नुमाइश सुरंगी तक इसको तामीर करना था। और इसमें जो फ़ेज़ 1 की जो ख़ास तौर पर जो तामीराती काम की मुद्दत थी वो थी 730 दिन के अंदर उन्होंने मुकम्मल करना था। अगर कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुकाइस रखे जाते हैं तो उसमें 365 दिन में उन्होंने ये सारा हुकूमत की तरफ से बताना भी था। और हैरान कौन सूरत हाल ये है कि जब ये मुआहदा तय पा गया कंपनी और हुकूमत के दरमियान, तो जो डिज़ाइन देना था और ज़मीन की जो साइट देनी थी कि ये इस पर कंट्रैक्टर जाकर काम गवर्नमेंट की तरफ से शुरू कर सकता है, तो वो 28 दिन में देनी थी। अब कंट्रैक्टर की तरफ से अदालत को बताया गया कि जो 28 दिन में साइट इनके हवाले करनी थी, हुकूमत की तरफ से 2.5 साल के बाद जो है वो उनको ये जगह दी गई और उसका डिज़ाइन दिया गया। और वो ऐसा भी नहीं कि पूरा डिज़ाइन इनको दिया गया, यानी कि 3 फेजेज़ में अलग अलग डिज़ाइन दिया गया। पहले फ़ेज़ में 40% दिया गया और उसमें जो है वो 50% चाइनी कंपनी में और 50% जो है वो लोकल जो कंपनी है उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। बाकी जो 40% है वो जो 15 अप्रैल है, अभी जो कुछ दिन पहले 15 अप्रैल को इनके हवाले किया गया। अब इस तरह चूँकि हुकूमत की तरफ से 28 दिन के बजाय 2.5 साल में वो नक्शा दिया गया और जो हुकूमत ने अनाउंस किया था 2022 में ये मनसूबा शुरू हो रहा था और 2024 में यानी कि 2 साल की मुद्दत में उसको पूरा होना था। चूँकि ये जिस तरह सुस्तरवी का शिकार रहा, हुकूमत कह रही है कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से ये ताख़ीर की गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो इंकशाफात किए गए हैं उनका ये कहना है कि हमें डिज़ाइन ही नहीं दिया गया और साइट जो प्लान था और उसकी साइट की जो जगह थी वो ताख़ीर से दी गई, तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। ये मामला फिर ट्रायल कोर्ट में गया, सिटी कोर्ट में, वहाँ सिविल सूट दायर किया गया और इनका फिर मामला एक सालिस की तरफ तो भेजा गया। ये जो सारी सिचुएशन आप हमें बता रहे हैं, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर वाकई ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सका था, या फिर देखा जाए तो हुकूमती सतह पर भी कुछ जिम्मेदारियां तो बनती थी जिसे नजरअंदाज किया गया है? देखें, जो हमने कोर्ट से दरख्वास्त की कॉपी ली है उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना है कि 20 अप्रैल 2026 को कुछ दिन पहले उसने जो क्लेम दिए थे कि गवर्नमेंट की तरफ से ये सुस्तरवी की गई, जो मुआहदे के मुताबिक साइट देना था, डिज़ाइन देना था, वो नहीं दिया गया। तो इसी वजह से इनकी जो लागत है मनसूबे के ऊपर वो बढ़ चुकी है। तो उस लागत बढ़ जाने की वजह से हुकूमत को जो 15 अरब और जो मैंने बताया आपको 15 अरब और 93 करोड़ रुपए, उससे ज़्यादा यानी कि बढ़ चुकी है। तो हुकूमत ने इसको जुर्माने की रकम भी अदा की, ये तकरीबन 1.5 अरब रुपए के करीब। ये 20 अप्रैल 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हुकूमत का ये दावा है कि कॉन्ट्रैक्टर को जब हमने जो लाट 2 है, जिस तरह मौसमियात से लेकर नुमाइश सुरंगी तक कराची यूनिवर्सिटी रोड का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो जब मुद्दत पर उनको दिया गया कि इस मुद्दत के दरमियान ही उन्होंने मनसूबा पूरा करना है, तो वो मनसूबा सुस्तरवी का शिकार रहा, जिसकी वजह से इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अचानक मनसूख किया गया है। हालांकि उस दौरान ट्रायल कोर्ट ने सालिस के दरमियान भेजा और सालिस ने हुकूमत की सुस्तरवी की जो हुकूमत की साइड को था उसको उन्होंने कसूरवार ठहराया और 1.5 अरब रुपए कॉन्ट्रैक्टर को अदा करने की जो है वो हुक्म दिया कि इसको अदा किया जाए। लेकिन इस दौरान जब कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो जुर्माने की रकम देनी थी, इस दौरान ही अचानक जो है हुकूमत की जानिब से जो है वो जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था उसको मनसूख किया गया। अब उसको चैलेंज किया गया सिंध हाई कोर्ट में। अब सिंध हाई कोर्ट ने जो तहसील किया गया था, डिजाइन ही मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं किया गया था, तो फिर काम वक्त
पर मुकम्मल होने की एक्सपेक्टेशन कैसे रखी जा रही थी? क्यों ऐसे रखी गई कि आपने तो डिज़ाइन दिया ही नहीं है? यही चीज़ अब जो सबसे बड़ा बोझ बन रहा है वो सिंध हाई कोर्ट के ऐनी बेंच के सरबराह और उस बेंच के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका ये कहना है कि मुआहदे के मुताबिक जो असूल तय किए गए थे वो सूबाई हुकूमत ने पूरे नहीं किए और हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि हमने काम सुस्तरवी का शिकार किया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर यूनिवर्सिटी रोड पर तामीरात कर रहा था रेड लाइन मनसूबे की, इसी कॉन्ट्रैक्टर ने लाहौर का जो आप ऑरेंज लाइन मनसूबा आप देखते हैं वो इसी कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया हुआ, यानी कि अच्छी प्रोफाइल है। और ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा उन्होंने काम शुरू किया और वो फेल हो गए, बल्कि उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े मंसूबे पर काम को तकमील पर तक पहुंचाने का उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरा, चूंकि दूसरी जो पहली लॉट थी वो पहली लॉट अलग थी, वो भी सुस्तरवी का शिकार है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी रोड पे रेड लाइन मंसूबे की तामीरात का काम था वो दो अलग अलग फेजेज में दो लॉट्स में दिया गया था। एक लॉट मौसमियात से नुमाइश सुरंगी तक थी और दूसरी मौसमियात से मलिर हाट तक थी। जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी जानिब से भी जो काम था 2022 से लेकर 2024 में उन्होंने मुकम्मल करना था, वो भी अब तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। उनका कॉन्ट्रैक्ट अब तक सूबाई हुकूमत की तरफ से मंसूख नहीं किया गया, लेकिन जो ये जो लॉट 2 का जो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, इनके मंसूबों को मंसूख किया गया है। अब हुकूमत की तरफ से जो हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से मालूमात लेने की कोशिश की कि हुकूमत बिलाखिर चाहती क्या है, क्योंकि पहले 2024 में ये मनसूबा मुकम्मल था, 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल होना था, फिर टाइम दिया गया कि 2025 में मुकम्मल होगा, 2025 में भी मुकम्मल नहीं किया गया, फिर कहा गया 2026 में, लेकिन 2026 में भी अभी तक 40% भी इस मंसूबे के ऊपर काम नहीं हुआ था। हुकूमत चाहती क्या है? अब ज़राए ने हमें बताया कि हुकूमत ये चाहती है कि इन कॉन्ट्रैक्टर ने चूँकि सुस्तरवी से जो काम किया और तकमील मुकम्मल नहीं कर सके, वो नाकाम रहा मुआहदे के मुताबिक, तो हुकूमत चाहती है कि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें शामिल किए जाएँ, ज़्यादा तादाद में कॉन्ट्रैक्टर्स शामिल किए जाएँ और ये मनसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। लेकिन जिस तरह अदालत में मामला पहुँचा है उसमें हुकूमत चूँकि अदालत में आके बताएगी कि वो फेल क्यों हुई इस तरह के मंसूबे के लिए, लेकिन ये है कि कॉन्ट्रैक्टर का जो मौक़िफ़ है और जो डॉक्यूमेंट्स हमने पब्लिक के सामने लाए हैं, ये हैरान कुन है कि कसूरवार इस वक्त तक जो है सूबाई हुकूमत नज़र आ रही है। हाँ बिल्कुल, मैं यही आपसे बात करती, क्योंकि हमने देखा है कि इसके अंदर अदायगियों में भी ताख़ीर हुई है। तो अगर ये ताख़ीर मज़ीद हो जाए तो उस पर आप क्या ज़िम्मेदार पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टर को ठहराएंगे? यहाँ पर तो उसकी बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लग रही है हमें, क्योंकि उसने तो जब आपको अदायगी नहीं होगी तो उसकी कारकर्दगी तो डेफिनेटली इफेक्ट होगी, उस पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही, ऐसा ही है। बिल्कुल, एक पहले साइट प्लान जो था वो उनको साइट की जगह नहीं फराहम की गई, 28 दिन के बजाय 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद उनको जगह दी गई, यानी कि जो काम 2022 में शुरू हो जाता और 2024 में ख़त्म होना था, तो वो 2024 तक उनका कहना है कि उनको ये जगह और डिज़ाइन ही नहीं दी गई 28 दिन के बजाय हुकूमत की तरफ से। ये एक चीज़। और दूसरी बात ये है कि डिज़ाइन अगर 100% उनको पूरा दे दिया जाता तब वो कहीं ना कहीं अपना काम करते हुए दिखाई देते। पहला जो उनको डिज़ाइन दिया गया वो 2.5 साल के बाद 40% दिया गया। अच्छा, फिर दूसरा डिज़ाइन जो है वो 15 अप्रैल 2026 को दिया गया और उसके बाद अभी भी 10% डिज़ाइन हुकूमत की तरफ से कंट्रैक्टर को उनका ये दावा है कि अभी तक दिया ही नहीं गया। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये है कि इसी जगह पर, इसी कराची यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो तामीरात थी वो कुछ अर्सा पहले ही की गई थी, यानी कि जो ये रेड लाइन मनसूबे के लिए दोबारा से इस इलाके को खोद दिया गया, इससे पहले इस जगह को तामीर किया गया था और इस कदर शानदार रोड था कि आप मज़ार कायद के सामने खड़े होकर कराची यूनिवर्सिटी तक बेहतरीन रोड, लोग यहाँ पे आके बाकायदा व्लॉगिंग करते थे, वीडियोस बनाते थे और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रोड करार दिया गया था। उसी को ये हुकूमत ने दोबारा से खोदने के बाद जो है वो इसके ऊपर इस तरह का खोदा कि ना सिर्फ ये कराची यूनिवर्सिटी में जहाँ लाखों लोग सफ़र करते हैं वो मुतासर हो रहे हैं, बल्कि जो इर्द गिर्द की आबादी है जिसमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और उसके अलावा आप ईसा नगरी के साथ लेके जमशेद क्वार्टर तक और फिर मज़ार कायद के अतराफ में जहाँ पे एक मेन आर्टरीज में से एक रोड समझा जाता है, उसको अगर ये तकमील तक नहीं पहुँचाना था या मनसूबे को सही तरह से डिज़ाइन ही नहीं किया गया था या फिर एक लाहेअमल ही नहीं था, तो ना जाने हुकूमत की तरफ से क्यों खोदा गया है। क्योंकि शारा फैसल के बाद अगर मसरूफ तरीन कराची में रोड था तो ये कराची यूनिवर्सिटी का रेड लाइन मनसूबा जिस पे खोदा गया है वो रोड था। तो यहाँ जितने भी मनसूबे नए आए हैं वो तमाम के तमाम हमने देखा कि वो फेल ही होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, अच्छा शायद ये भी बताएं कि साइट को अचानक से सील क्यों कर दिया और क्या वो सील करने के लिए उनके पास कोई सॉलिड लीगल रीजन मौजूद थी या फिर हम कहें कि जानबूझकर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया है?
कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना है कि मुख्तार कार को डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार ही नहीं था कानून के मुताबिक कि वो इनका के ऑफिस सील करते और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी अभी भी उनके ऑफिस के अंदर मौजूद है। दूसरा, जब ट्रायल कोर्ट ने सालिस के पास ये मामला भेजा था तो उस वक्त भी इनको 14 रोज़ का टाइम दिया गया था कि 14 रोज़ का टाइम है और 14 रोज़ के अंदर अगर क्लेम बनते हैं कॉन्ट्रैक्टर के हुकूमत की तरफ तो उसमें मामला को तय किया जाए। तो 14 रोज़ के बजाय 1 रोज़ के बाद ही कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ हुकूमत की जानिब से एक्शन ले लिया जाता है। तो यही वो मुद्दा लेके अदालत में गया है कि एक तो ट्रायल कोर्ट की तरफ से भेजा गया था सालिस को कि मामले को देखा जाए, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की वहाँ पर सालिस के सामने जीत हुई है, हुकूमत वहाँ जीत नहीं सकी है, यानी कि उनका मौक़िफ़ शायद कमज़ोर होगा। दूसरा ये है कि जो 14 रोज़ की मुद्दत दी गई थी तो वो मुद्दत पूरी होने से पहले इनका ऑफिस सील किया गया है।